आज हो गया है 25 सितंबर 2024 दिन बुधवार। चलिए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों पर इससे पहले आप इस न्यूज को कौन से जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। इस वर्ष 4.5 लाख विद्यार्थियों को मिलेगी निःशुल्क साइकिल, जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश। मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। इस वर्ष 4,50,000 विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल मिलेगी। छात्रावास में पढ़ने वाली छात्राओं को भी इसका फायदा मिलेगा। स्कूल शिक्षा विभाग इस वर्ष निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना में 4,50,000 शासकीय स्कूलों के विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल प्रदान करेगा। पिछले वर्ष 4,07,000 विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल प्रदान की गई थी। उन छात्राओं को भी साइकिल मिलेगी जिनका छात्रावास और शासकीय स्कूल के बीच की दूरी 2 किलोमीटर या उससे ज्यादा हो। आयुष्मान योजना के 6 साल हुए पूरे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बताया संजीवनी के समान। आयुष्मान योजना ने 6 साल पूरे कर लिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। उन्होंने इसे संजीवनी के समान बताते हुए कहा कि अब 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग भी इसका लाभ ले सकेंगे। आयुष्मान भारत योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर सीएम मोहन यादव ने सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। 1 अक्टूबर से होंगे 9 बड़े बदलाव, लागू होंगे नए नियम, आम जन पर पड़ेगा असर। सितंबर महीने के खत्म होने में बस 7 दिन ही बाकी हैं। अक्टूबर महीने की शुरुआत के साथ कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। 1 अक्टूबर से ट्राई, शेयर मार्केट और बैंकिंग से जुड़े नए नियम लागू होने वाले हैं। सुकन्या समृद्धि योजना और पीपीएफ से संबंधित नियम भी लागू होंगे, जिसका प्रभाव आम जन पर पड़ेगा। कुछ नियमों से नुकसान तो कुछ से फायदा भी होगा। हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों को तय करती है। 1 अक्टूबर को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा या गिरावट हो सकती है। वहीं पीएनबी बैंक भी अपनी सेविंग अकाउंट से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव करने जा रहा है। छात्रों के हित में शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, अब स्कूलों में कर्मचारियों का वेरिफिकेशन जरूरी, आदेश हुआ जारी। छात्रों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए भोपाल शिक्षा विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने भोपाल के सभी स्कूलों में कर्मचारियों का वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से करने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार शिक्षा प्यून, माली, ड्राइवर सभी शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए अब चारित्रिक और पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। ये कदम प्रशासन ने स्कूलों में बढ़ रही घटनाओं को देखते हुए उठाया है। आदेश में जिले के सभी शासकीय एवं प्राइवेट स्कूलों के साथ साथ मदरसों पर भी ये नियम लागू होगा। राशन कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर, अब मिलेगी ये खास सुविधा, होगा बड़ा फायदा। राशन कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर है। ई-केवाईसी पर नया अपडेट सामने आया है। अब लाभार्थी देश के किसी भी राशन की दुकान पर जाकर ई-केवाईसी करवा सकते हैं। इसके लिए उपभोक्ताओं को अपने साथ राशन कार्ड और आधार कार्ड ले जाना होगा। इसके बाद बायोमेट्रिक से वेरिफिकेशन हो जाएगा। ई-केवाईसी के लिए उनको अपने राज्य में आने के लिए कोई बाध्यता नहीं है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत यदि लाभार्थियों को अनाज का लाभ लेना है तो ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। ऐसे में जो गरीब मजदूर या किसान मजदूरी करने के लिए किसी दूसरे राज्य या शहर में गए हैं तो उन लोगों को राशन कार्ड का ई-केवाईसी कराने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो लोग जहां काम या मजदूरी कर रहे हैं वे पास मौजूद सरकारी राशन की दुकान पर जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं। एमपीआईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड। 30 सितंबर से होंगे एग्जाम। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल में एमपीआईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि एमपीआईटीआई परीक्षा का आयोजन 30 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच होगा। एमपीआईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा के तहत 450 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्तियां की जाएगी। जनरल के लिए 131, ईडब्ल्यूएस के लिए 40, एससी के लिए 71, एसटी के लिए 89 और ओबीसी के लिए 119 पद खाली हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बड़ी घोषणा, जनजातीय समूह बेगा, भरिया और सहरिया के लिए बनेगी अलग बटालियन, भर्ती के लिए दिया जाएगा प्रशिक्षण। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आदिवासियों के लिए एक अलग से बटालियन गठित किए जाने की घोषणा की है। प्रदेश में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजातीय समूह बेगा, भरिया एवं सहरिया के लिए जनजातीय कार्य विभाग की शौर्य संकल्प योजना के अंतर्गत अलग से बटालियन गठित की जाएगी। साथ ही समूह के इच्छुक युवाओं को पुलिस, सेना, होमगार्ड में भर्ती करने के लिए इन्हें आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के युवाओं को रोजगार एवं सेवा से जोड़ने के लिए पीवीटीजी बटालियन बनाने के निर्देश दिए हैं। 4 बैंकों ने एफडी में ब्याज दरों में किया बदलाव, मिल रहा है 8% से ज्यादा रिटर्न। भारत में सभी बैंक समय समय पर एफडी के ब्याज दरों में बदलाव करते हैं, जिसका सीधा प्रभाव ग्राहकों और निवेशकों पर पड़ता है। सितंबर महीने में कई बैंकों ने एफडी के इंटरेस्ट रेटों में संशोधन किया है। इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के बैंक शामिल हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक और इंडियन बैंक ने हाल ही में 3 करोड़ रुपए से कम के एफडी के लिए नई ब्याज दरें लागू की है। इसमें आपको 8% या इससे भी अधिक रिटर्न ऑफर मिल सकता है। बिजली कंपनी का नया एक्शन, सरकारी कर्मचारियों ने बकाया बिल नहीं भरा तो वेतन से होगी वसूली। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी ने शस्त्र लाइसेंस जारी के बाद अब सरकारी विभागों से पदस्थ अधिकारियों कर्मचारियों से बकाया बिल वसूली अभियान तेज कर दिया है। इसके लिए कंपनी ने अलग अलग विभागों में पदस्थ अधिकारियों कर्मचारियों को चिन्हित किया है, जिन पर बिजली बिल के 10,000 रूपए से अधिक बकाया है। कर्मचारियों को 7 दिन के अंदर बकाया बिजली बिल भरना होगा। बिल जमा न होने की प्रमुख स्थिति में इन सभी बकायादारों की सूची प्रमुख और कोषालय को भेजी जा रही है।
दमोह में बनेगा इतिहास, पहली बार सिंग्रामपुर में होगी एमपी की कैबिनेट बैठक, तैयारियां हुई शुरू। मध्य प्रदेश सरकार की अगली कैबिनेट की बैठक दमोह जिले के सिंग्रामपुर में आयोजित की जाएगी। इसमें सूबे के मुख्यमंत्री सहित पूरी कैबिनेट शामिल होगी। आगामी 5 अक्टूबर को होने वाली इस बैठक को लेकर जिले में तैयारियां शुरू हो गई हैं। इतिहास में ये पहला मौका होगा जब दमोह जिले में कैबिनेट की बैठक होगी। हालांकि इस इतिहास को रचने के लिए पीछे की वजह भी इसी इलाके का इतिहास है। सिंग्रामपुर गोंडवाना साम्राज्य की रानी दुर्गावती की संग्राम स्थली है और रानी ने इस जमीन पर अपने जौहर दिखाए हैं। यहाँ के इतिहास को पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस साल 5 अक्टूबर को रानी दुर्गावती की जयंती है। इस दिन को देखते हुए रानी के सम्मान में इस मीटिंग का आयोजन यहाँ किया जाएगा। नवरात्रि में करोड़ों लाडली बहनों को मिलेगी सौगात, जारी होगी 17वीं किस्त, खाते में आएंगे फिर से पैसे। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना की करोड़ों लाभार्थी बहनों के लिए खुशखबरी है। दशहरे से पहले अगली किस्त आने वाली है। 10 अक्टूबर को 17वीं किस्त जारी की जाएगी। इसके तहत फिर से 1,29,00,000 लाभार्थी बहनों के खाते में 1250 रूपए भेजे जाएंगे। इससे पहले सागर से सीएम मोहन यादव ने 9 सितम्बर को 16वीं किस्त के 1574 करोड़ रूपए जारी किए थे। संभावना है कि इस बार भी नवरात्रि को देखते हुए अक्टूबर में समय से पहले किस्त जारी हो सकती है, क्योंकि सीएम मोहन यादव अपने बयान में कई बार कह चुके हैं कि हर महीने की 10 तारीख को बहनों के खाते में राशि जमा हो जाएगी और यदि छुट्टी अथवा अन्य किसी कारण से ऐसा संभव नहीं हुआ तो समय से पहले किस्त जमा हो जाएगी। बजट 2025 की तैयारी हुई शुरू, वित्त मंत्रालय ने विभागों से आवंटन को लेकर मांगे सुझाव। वित्त वर्ष 2025 से 26 के केंद्रीय बजट की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जो जुलाई 2024 में चुनाव जीतने के बाद अपना पहला पूर्ण बजट प्रस्तुत कर चुकी है, वहीं अब आगामी वित्तीय वर्ष यानी 2025 से 26 के लिए इन नीतियों को अपना अंतिम रूप देने में जुट गई है। जानकारी दे दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को अपना 8वां बजट पेश करेगी। ऐसे में इसकी तैयारियां वित्त मंत्रालय द्वारा जोरों शोरों से की जा रही है। एनसीईआरटी एससीईआरटी के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। मध्य प्रदेश में एनसीईआरटी की किताब में विवाद के बीच शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षाएं एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी। सरकारी स्कूलों मदरसों में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी पढ़ाई अनिवार्य होगी। दरअसल राज्य शिक्षा विभाग ने रोस्टर में बदलाव किया है। वार्षिक परीक्षा के लिए अभी 12वीं निर्धारित कर दिया गया है। इसके अनुसार हाफ ईयर एग्जाम के 20 अंक, फाइनल ईयर के 60 अंक के साथ प्रोजेक्ट के भी 20 नंबर मिलेंगे। 31 जनवरी 2025 तक प्रोजेक्ट छात्रों को शिक्षकों के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। 2 लाख शिक्षकों को जल्द मिल सकता है 3,000 का तोहफा, चौथा समयमान वेतनमान स्वीकृत करने की तैयारी। मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। प्रदेश में 2 लाख शिक्षकों को 3,000 का तोहफा जल्द मिल सकता है। सरकार चौथा समयमान वेतनमान स्वीकृति करने की तैयारी में है। इसमें सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक, प्राथमिकता शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और प्रधानाध्यापक शामिल हैं। स्कूल शिक्षा विभाग का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय पहुंचा है। सितंबर 2023 में घोषणा की थी। 35 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को चौथा समयमान वेतनमान देने की घोषणा की थी। प्रदेश के कई विभागों में समयमान वेतनमान लागू हो चुका है। इसके दायरे में मध्य प्रदेश के 2 लाख शिक्षक आ रहे हैं।